नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में हुई भगदड़ के आज 7 दिन हो गए। अगर घंटे जोड़ें तो 28-29 जनवरी की दरमियानी रात से अब तक, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक करीब 156 घंटे हो गए। अब तक किसी को नहीं पता कि महाकुंभ में कितनी मौतें हुई और कितने लापता हैं। तरह तरह के आंकड़े हर रोज आ रहे हैं। आज तो अखाड़ा परिषद से जुड़े एक शख्स ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। महाकुंभ से उज्जैन लौटे अखाड़ा परिषद के स्थानीय अध्यक्ष ने तो भगदड़ में 700 से 800 लोगों के दबने का दावा कर दिया। संसद में भी कल भी और आज भी लगातार विपक्ष की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि मरने वालों के आंकड़े तो बताओ, लेकिन यही वो सवाल है जिसका जवाब डबल इंजन की सरकार नहीं देना चाहती है। आज अखिलेश यादव ने संसद में अपने भाषण के दौरान डबल इंजन की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मरने वालों की डिजिट नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में लाशें पड़ी रहीं और फूल बरसाए जाते रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। जेसीबी से लाशें हटाई गई। अखिलेश ने यहां तक कहा कि सरकार बताए कि लाशें कहां फेंकी गई हैं। यह सब संसद में चलता रहा और संसद में अखिलेश के बयान पर योगी आदित्यनाथ आज फिर इतने बौखलाए कि उन्होंने कह दिया कि अखिलेश का यह बयान सनातन पर हमला है, सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है। ये लोग तो चाहते ही थे कि कुंभ में कोई घटना हो जाए। अब कुंभ में भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई और मौतों पर सवाल पूछना सनातन विरोधी कैसे हो गया। लेकिन योगी तो योगी हैं। अखिलेश यादव ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो विस्तार से बताने से पहले आपको बता दूं कि योगी सरकार की तरफ से भगदड़ के 17 घंटे बाद यानी 29 तारीख की शाम पहली बार और आखिरी बार जो आंकड़े दिए गए थे वो 30 मौतों का आंकड़ा था। 60 लोगों के घायल होने की सूचना थी। शुरुआती कई घंटे तक तो सरकारी मशीनरी इतने बड़े हादसे को अफवाह बताकर खारिज करने की कोशिश करती रही। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था सुबह 10:30 बजे अफवाहों पर ध्यान न दें। मौतों पर पर्दा डालने का जतन होता रहा और अब जब 7 दिन हो गए तो भी सवाल अपनी जगह कायम है। कितनी मौतें हुई, मरने वालों की लिस्ट आखिर योगी सरकार जारी क्यों नहीं कर रही है। लापता लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी देने से सरकार परहेज क्यों कर रही है। क्यों ऐसी स्थिति है कि लापता लोगों की तादाद को लेकर कई तरह के आंकड़े सोशल मीडिया में आ रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट के हवाले से आ रहे हैं। कोई छाप रहा है कि 1500 लोग लापता हैं, कोई नेता बयान दे रहा है कि हजारों लापता हैं, कोई दावा कर रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग गायब हैं। यह काम तो सरकार का है। लिस्ट जारी करे और कयासों को विराम दे, बताए कि ये लापता हैं और ये गायब हैं और इनकी मौतें हुई। 7,000 करोड़ खर्च करके महीनों पहले से महाकुंभ की तैयारियों का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार मौतों के आंकड़ों को क्यों छिपाने पर आमादा है। इतनी बड़ी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए योगी और बीजेपी की मशीनरी इस घटना में सनातन के खिलाफ साजिश के तार क्यों ढूंढ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद को लेकर कई आंकड़े आ चुके हैं। कुछ चश्मदीद तो 150, 200, 125 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जता चुके हैं। कई ऐसे परिवारों की कहानियां भी आ चुकी हैं जिनके घर उनके परिजन की लाशें तो पहुंची, लेकिन मरने वालों के नाम सरकारी लिस्ट में नहीं है। अपने लापता मां बाप या रिश्तेदार की तलाश में सैकड़ों लोग प्रयागराज में मारे मारे फिर रहे हैं। खबरें छप रही हैं। हालांकि मुख्य धारा के चैनलों में यह खबरें लगभग गायब हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं और सरकार है कि पूरे मामले पर लीपापोती करने में पूरी ताकत से जुटी है। प्रयागराज से आ रहे चश्मदीदों के बयान सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य धारा के चैनल पर नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ मैनेज्ड है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ यूट्यूबर्स जो लगातार वहां से खबरें कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का स्नान करके उज्जैन लौटे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास के हवाले से आज दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वेबसाइट पर, उसमें दावा किया गया है कि करीब 700 से लेकर 800 लोग भगदड़ में दबे थे। इसमें कितनी मौतें हुई ये पता नहीं, लेकिन मरने वालों की तादाद सैकड़ों में थी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। कुछ देर पहले ही भास्कर की वेबसाइट पर यह खबर छपी। दैनिक भास्कर ही एक ऐसा मीडिया संस्थान है, प्रिंट और अखबार की अगर बात करें, वैसे ललन टॉप और कुछ और संस्थान हैं जो लगातार इस मामले में खुलासे कर रहे हैं और सरकार के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। भास्कर के मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि घटना वाले दिन रात करीब 1:30 बजे से एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू हुई।
हमने एम्बुलेंस वाले से करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच पूछा कि क्या घटना हुई, कितने लोग हताहत हुए। तो एम्बुलेंस वाले ने बताया कि 15 चक्कर लगा चुका हूं और करीब 50 एम्बुलेंस उस वक्त कार्यरत थे। 50 एम्बुलेंस एक एक करके भी लोगों को ले गई तो करीब 750 लोगों को ले गई होगी, ऐसा उनका कहना है। प्रशासन घटना को छुपा रहा है। हो सकता है कि लोगों के घबराने के डर से प्रशासन ने आंकड़े नहीं बताए, ऐसा रामेश्वर दास का कहना है। अब प्रशासन उसको छुपा रहा है तो हो सकता है कि प्रशासन की मंशा रहे कि लोग घबरा जाएंगे या आने में संकोच करेंगे, इसलिए उन्होंने पूरे आंकड़े न बताए हुए। पर उस समय आंकड़े तो काफी हुए थे, हमने प्रत्यक्ष में देखा है। उन एम्बुलेंस वाले से जानकारी लेने से हम वहाँ संगम पे तो नहीं थे। अब संगम पे पहले से सोए हुए थे लोग, ये सोच के सोए थे वहां पर कि हम जल्दी 12 बजे के बाद में अमावस्या जैसे ही लगती है उसमें स्नान कर लेंगे, और उसमें भगदड़ आ गई। उसमें सब एक के ऊपर एक। हमारा जब रथ चल रहा था तो उसमें भी भीड़ ऐसी चल रही, आदमियों के पैर ही जमीन पे नहीं टिक रहे थे, ऊपर ही ऊपर चल रहे थे। और हमारे सामने एक आदमी गिरा और उसके ऊपर आदमी चढ़ के मर गया। उसको हमने उठवाया और देखा तो मरा होने का। जैसे कितने लोगों की मौत हुई होगी? उसमें मौत तो काफी हो गई है, फिर भी कम से कम ये आंकड़ा 700-800 का आंकड़ा निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ, अब उसमें मरने वाले कितने हैं या उसमें घायल कितने हैं ये हमें पता नहीं कि अस्पताल में कितने सुरक्षित या ठीक हो गए और कितने मरे, ये तो प्रशासन ही बता सकता है। अब सवाल ये उठता है कि रामेश्वर दास जो ये कह रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है। रामेश्वर दास अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें भी तलब करे प्रयागराज और महाकुंभ, और उनसे भी पूछे कि आपने क्या देखा, किस आधार पर ये दावे कर रहे हैं 700-800 लोगों के दबने के या इतने लोगों के मरने के। और अगर ऐसे और लोग दावे कर रहे हैं, क्या उनसे सरकार पूछताछ कर रही है? क्या सरकारी सिस्टम उनसे पूछताछ करके कोई लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है? 2 दिन पहले भी TV9 के हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 चश्मदीद जो अपने परिजनों की लाश लेकर गए वो भी कह रहे हैं कि 125 लोगों की मौतें हुई होंगी। तो ये कौन पुष्टि करेगा, कौन तथ्य को सामने रखेगा? वो सरकार जिसकी मंशा पर सवाल है। सवाल यही है कि मौतों को लेकर जितने मुंह उतनी बातें क्यों हो रही है। वजह साफ है, सरकार की तरफ से सही जानकारी देने की बजाय छिपाने की कोशिश। दिख तो यही रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगदड़ के 17 घंटे बाद यूपी सरकार के अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आए होते। योगी को मौतों की घटना को कबूलने में 18 घंटे नहीं लगे होते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वीवीआईपी का महाकुंभ पहुंचना जारी है। 3 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीवीआईपी स्नान और जल क्रीड़ा करके लौट चुके हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए जगदीप धनखड़ का स्वागत किया था। वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में कैद हैं। आज भूटान नरेश महाकुंभ में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी का खास ख्याल रखने के लिए उपराष्ट्रपति के साथ भी मौजूद थे और आज प्रोटोकॉल के तहत भूटान नरेश के साथ भी मौजूद है। एक तरफ ऐसे वीवीआईपी के दौरे हैं और दूसरी तरफ अपने परिजनों की तलाश में भटकते लोग हैं। हम अब भी उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मरने वालों की पूरी लिस्ट और जानकारी जारी करेगी ताकि पता चले कि भीड़ की भगदड़ में कितने लोग शिकार हुए। एक भगदड़ की बात सरकार कबूल करती है, लेकिन एक भगदड़ जो संगम के दूसरी तरफ झूसी इलाके में हुई, जिसको लेकर ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे ने वीडियो के साथ चश्मदीदों के बयान के साथ खबरें की, दैनिक भास्कर में खबर आई, उसके बारे में सरकार तो मानने को भी तैयार नहीं है। तो फिर सरकार की मंशा पर संदेह होने की पर्याप्त वजह है। आज अखिलेश यादव ने संसद में बहुत कुछ कहा और विपक्ष के नेताओं का काम है कहना। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा उसे सुनिए। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि जब तक परिजन अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश करते रहेंगे और जब तक सरकार की तरफ से पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक ऐसी कहानियां आती रहेगी, जब तक सरकार की मंशा पर संदेह जताने वाली खबरें या चश्मदीदों के बयान आते रहेंगे, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि कुंभ की ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे और बाकी
कुंभ को महिमा मंडन करने वाली सारी जानकारियां और कैसे विराट कुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ और इसके आयोजन के पीछे योगी की कितनी बड़ी ताकत और कितने हजार करोड़, ये सब तो आपको चैनलों पर दिख ही रहा है। तो फिलहाल सुनिए अखिलेश यादव को। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा।
लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है?
अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हैं हमारे देश की आबादी, जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिका